हाँ जी। सभी का वेलकम है। कल के सेशन से आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो रियलाइजेशन आपने किया, जो एक गिल्ट और एक खुशी की मिक्स फीलिंग आई होगी आपने कि अभी तक हमने वैसे क्यों उनको कभी थैंक यू नहीं बोला, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला। और जब आज पलट के आप लोगों ने अपने पास्ट को देखा होगा, सो डेफिनिटली इतनी हसीन, इतनी ब्यूटीफुल यादें आपकी लाइफ में आई होंगी। वो सारे पर्सन, वो लोग, वो गुरु, वो जो कुछ भी हो, आप सब ने उन लोगों को रिमाइंड किया होगा, उनकी हर एक छोटी-छोटी चीज़ को अप्रिशिएट किया होगा। दिल से शुक्राना निकला होगा कि हाँ, दैट टाइम उतने साल पहले उन्होंने मेरे लिए ये किया था, इतने टाइम पहले उन्होंने ऐसा किया था। अपनी कुछ ऐसी बातों या हरकतों पे आपको हँसी आई होगी कि अरे! मैं कितना बेवकूफ़ था, दैट टाइम मैंने ऐसे एक्शन किए थे, ये किया था, वो किया था। तो कैसा लगा आप लोगों को सबको? समवन वांट टू शेयर? यस प्लीज। यस प्रतीक्षा जी, थैंक यू। फटाफट अपना वीडियो कैमरा स्विच ऑन कर लीजिए। हाँ जी, अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, एक सेकंड। हाँ, ओके। हाँ जी, बोलिए प्रतीक्षा जी। कल मैंने आपने 3 बोला था, तो वैसे तो मैं बचपन से ये आभार विधि तो करती आ रही हूँ, पर कल अभी जो लास्ट की मेरी अभी की जो समय चल रहा है, जो लास्ट के 5 साल में मुझे एक बार अटैक भी आ गया और उन दिनों जिन्होंने मुझे हेल्प की, उसमें हेलो? हाँ जी, बोलिए, कंटिन्यू। हाँ, तो मेरे एक वडील मित्र हैं, हसमुख भाई मोदी, बिज़नेसमैन है और बहुत ये है, तो उनको मैंने थैंक्स बोला और सारी चीज़ें, तो बीच में वो बैठने मुझे मिलने भी आए थे। तो आज मैंने उनको फ़ोन पर भी थैंक यू किया कि आपने मुझे इस समय में इस तरह से हेल्प की है तो। अरे तो वाह! वो बोले मैं तुझसे सीख कर गया हूँ, मैं भी ऑफ़िस में बैठा-बैठा ऐसे ही थैंक्स ही कर रहा हूँ। वाओ! सो ग्रेट। उन्होंने वो हाँ जी। इतने ग्रेटफुल है कि इस समय में उनकी मम्मी के कहने पर 10 फैक्ट्री बनाई, बहन के बच्चों को और भाई के बच्चों को और खुद के बच्चों को एक-एक फैक्ट्री गिफ्ट में दे दी। अरे वाह! और 65 साल की उम्र में उन्होंने लास्ट अभी 10वीं फैक्ट्री खोली अमेजिंग। और गोल्ड मेडलिस्ट है वो स्पीच में यंगस्टर को ये मैं बिज़नेस कैसे चलाती है, उसके लिए वो गाइडलाइन करते हैं। सुपर। फिर एक मित्र है हमारे जो जगजीत सिंह है, उनके गज़ल लेखक है और दूसरा कारगिल युद्ध में 25 गोलियाँ खाकर आए हैं, सोल्जर है वो। ओह तो माय उनको भी मैंने थैंक्स किया क्योंकि मेरी बहुत मतलब मैं चल भी नहीं पाती थी और मैं सिंगल रहती हूँ। अ, तो बेटा है बाहर है, जर्मनी है और मेरा डिवोर्स हुआ था, अभी वो है भी नहीं, कोरोना में चल बसे। तो गॉड। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया था और प्रे भी करते थे उनको जहाँ श्रद्धा है और बोले जिंदा रहना ही है क्योंकि मैं पूरा जिंदा मतलब अपनी इच्छा ही खो बैठी थी और जी। आज मैं जिंदा भी हूँ और सेवा भी कर रही हूँ। लास्ट के है सिटी सर जो इस ग्रुप में आते हैं ना, जो आपने उस दिन उनकी ऑरा देखकर बोला था, वो योगा टीचर है। तो उन्होंने भी मुझे उनके ग्रुप में कुछ स्पीच देने को बोला और वहाँ से हुआ कि मेरे पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं तो क्यों मैं मरूँ? वरना मुझे मौत ही दिख रही थी। हुँ, तो हुँ। वहाँ से मैं अब उनके ग्रुप में हर रोज़ 10 मिनट का स्पीच भी देती हूँ और लोगों को इफ़ेक्ट भी आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो उनका भी मैंने धन्यवाद किया और मैं आपका भी धन्यवाद कर रही हूँ। बहुत मज़ा आ रही है आपके साथ, बस 8 बजने का इंतज़ार रहता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया दिल से आपके एप्रिसिएशन के लिए। एंड दैट्स अ अमेजिंग जर्नी कि जो इंसान मतलब हाँ दीदी, तैर। 1 मिनट और एक अब भी मैंने एक जगह में एक स्कूल में मीटिंग अरेंज की है।
तो वहाँ टीचर्स है, तो वो टीचर्स के जो प्रिंसिपल है वो बोले हमारे टीचर्स होते हैं ना पैसे के कंजूस होते हैं। मैंने तुरंत उनको बोला कि मेरा एक लेक्चर वहाँ सेट कीजिए, तो आपने जो पैसे के लिए बोला था ना, वहाँ पर वो स्पीच होगी वहाँ पर, जो ग्रेटिट्यूड वाओ, के लिए। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग, कांग्रेचुलेशन डियर। थैंक यू। और अब एक और भी है कि मैं गाँव में भी जाऊँगी और जो पॉजिटिव थिंकिंग है, उस पर भी काम करूँगी। क्योंकि मैंने अपना जीवन बचपन से इसीलिए ही किया है। बीच में अटैक आ गया तो मेरा डिस्टर्ब हो गया था और कुछ लाइफ भी डिस्टर्बेंस वाली हो गई थी। चलता है, पर भगवान किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। चलता है नहीं, थैंक मतलब यू। अभी ये कल का सेशन अगर ऐसे देखिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको डेडिकेट कर सकते हैं, जिन्होंने की जिंदगी को इतनी खूबसूरती से, इतना नीचे डाउन से देखा है, और हर चीज का आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज है, और उसमें से ओवरकम आना मतलब एक फाइटर की और एक योद्धा की पहचान है, जो अपने आप से, दूसरों से तो हर कोई सिकंदर भी लड़ सकता है कि पूरी दुनिया को जीत सकता है, लेकिन जो खुद की कमियों से लड़ के बाहर आता है ना, अपने आप को जो हरा सकता है, मेरे लिए तो वही सबसे बड़ा मतलब फाइटर है। आपके जैसा डर मेरा निकाला था। मैं है ना स्कूल में थी 6ठी कक्षा में। हाँ तो जी। हमारा मिनिमम 5-6 किलोमीटर वॉकिंग करके जाना पड़ता था। मॉर्निंग में 7 बजे की स्कूल और रास्ते में मुझे किसी ने डराया था कि इस खेत में भूतनी है। और मुझे मेरे कजिन वगैरह आधे आधे रास्ते तक छोड़ने आते थे और जब वो खेत चालू होता था तब वो लोग रिटर्न चले जाते थे और मुझे वो पूरा खेत अपने आप पास करना पड़ता था और स्कूल में तो जाना जरूरी था। तो बस जाते 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 अपने आप वो डर भाग गया। कल मुझे वो याद आ गया सीन। सुपर, अमेजिंग, कांग्रेचुलेशन डियर, ऐसे ही आप और ज्यादा ग्रो करो। और जो थैंक भगवान ने यू। आपको ये जिंदगी दी है, इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होती है, हमेशा रोने की या तो फिर कुछ कर दिखाने की, अपने आप को जीतने की। तो जो स्टेप आपने लिया है अपने आप के लिए, जो डिसीजन लिया है कि दूसरों को देने का, तो रिटर्न आपके पास आपको मिलना तो तय ही है, इसमें कोई कहीं शक 1% भी नहीं है। और 100% ज्यादा ये से बात ज्यादा सही है। इस चीज को बढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। थैंक यू एंड ऑल द चलिए। बेस्ट, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल थैंक यू। शेयर। थैंक यू। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहता है? देखो किसी की स्टोरी से कितना, हर एक की जिंदगी में कितने अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस है, हर एक को कुछ ना कुछ अपने चैलेंजेस से फाइट करके ओवरकम आना ही होता है। और जैसे ही हम आगे बढ़ जाते हैं ना, वो पुरानी चीजें पीछे छूटती जाती है, और हर बड़ा से बड़ा चैलेंज हमको एक ऐसी लर्निंग देता है, इतना स्ट्रांग बनाता है, जब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो। या तो रोते रहना, या तो फिर उसमें से बाहर निकल के आना, या तो डूब जाओ या तो फिर तैरना सीख लो। चॉइस सिर्फ दो ही है इस दुनिया में। और हमेशा आप अपने आप से जितना सीख सकते हो ना, उतना इस दुनिया में और कोई इंसान नहीं है जिससे आप कुछ सीख पाओ। अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, हर चीज से सीखो, लर्न करो, और वो चीज आपके साथ लाइफ लॉन्ग स्टे भी करेगी, और आगे का रास्ता भी आपको दिखाएगी। तो आज का हमारा सेशन और भी ज्यादा जबरदस्त और धमाकेदार रहने वाला है, क्योंकि आज का हमारा सेशन है ड्रीम, आपके सपने। आप क्या चाहते हो, आपने क्या मांगा उस यूनिवर्स से, और आपको पाना क्या है, कितना चाहिए, क्या चाहिए, क्वांटिटी कितना, क्वालिटी कितना, हर चीज की डिटेल में आज एक्सप्लेनेशन होगी। सो प्लीज, सभी लोगों ने अपना ड्रीम लिख लिया है? यस, नो? हाँ जी, आप हैंड रेस करके बता सकते हैं कि मेरा ड्रीम कंप्लीट है, मैंने लिख लिया था सेशन के स्टार्टिंग में। और जिसने नहीं लिखा है उसको आज अपना ड्रीम लिखना है, कंपलसरी लिखना है। एक छोटा सा स्टोरी बोलती हूँ कि एक जहाज होता है, और एक जहाज को अगर बीच समुद्र में छोड़ दिया जाए, जिसके ऊपर ना तो कोई डायरेक्शन हो, ना कोई अगर कप्तान हो, उस जहाज को ऐसे ही भंवर के बीच में या लहरों के बीच में छोड़ दिया जाए, तो क्या वो जहाज समुद्र से पार हो पाएगा, या उसको किसी भी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है तो वो जा पाएगा? नो, नहीं। क्यों?
हवा तो बहेगी, पानी के थपेड़े भी आएंगे, लहरें भी आएगी, मगर वो जाएगा, किधर जाएगा वो पता नहीं। हो सकता है वो डूब जाए, हो सकता है बीच में कहीं खो जाए, या किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है, या हो सकता है वो किनारे पे ही पड़ा रहे। और अगर इसका एक अलग सिचुएशन, उस जहाज में एक कैप्टन है, अच्छा सा नेविगेशन सिस्टम है, उस जहाज को एक सेट कर दिया है पैरामीटर उसके अंदर कि उसको मुंबई मुंबई पोर्ट से निकल करके उसको दुबई तक जाना है। उसमें पूरा नेविगेशन सेट, एक कप्तान उसके स्टीयरिंग को संभाल के खड़ा है, और जब सेट कर दिया, उसका गोल सेट है कि मुझे यहाँ पे जाना है और जिस जिस रास्ते से जाना है उसकी पूरी डिटेलिंग कर दी, तो क्या वो जहाज वहां से निकल के सीधा दुबई पहुंचेगा? यस। व्हाई? क्योंकि उसने वो टारगेट सेट करा हुआ है। और वो जहाज अगर 100 बार भी मुंबई से दुबई जाना है तो एग्जैक्ट टाइम पे, एग्जैक्ट तरह से, जितने लोगों को लेके जाना है उतने लोगों के साथ, और जिस टाइम पे पहुंचना है उस पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच पाएगा, बिकॉज ऑफ एक सेट गोल किया हुआ है। इसी तरह से हमारी जिंदगी भी है। थैंक यू बेबी। क्लोज द डोर। इस तरीके से हमारी जिंदगी है। अगर हमने हमारी जिंदगी का कोई गोल सेट नहीं किया, कोई टारगेट नहीं है, हम क्यों पैदा हुए इस दुनिया में, हम क्या करने के लिए आए हैं, हमको क्या करके जाना है, या सिर्फ खा पी के बच्चे पैदा करके बस इतने में हमारी जिंदगी खत्म। इस दुनिया में ज्यादातर पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसा करती है, और 100 में से 95% पीपल सिर्फ इसी तरीके से जीती है, बेहोशी की दुनिया में, जिसको कोई पता नहीं होता, ना तो अपने आप का, ना अपने पर्पस का, ना अपनी लाइफ का, ना अपनी खुशी का, ना अपनी हैप्पीनेस का। आओ, खाना खाओ, खाना बनाओ, कमाओ, बच्चे पैदा करो, उनको बड़ा करो, उनकी शादी करो और फिर मर जाओ। दैट्स इट। तो वी आर ब्लेस्ड। आज सबको अपने आप को टैप करना है कि वाओ, मैं तो बहुत होशियार हूँ, या मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ बाय यूनिवर्स कि हमको ये नॉलेज सीखने को मिला। हमको एटलीस्ट ये पता है कि हमारा क्वेश्चन क्या है। जब क्वेश्चन पता हो तो हम उसका आंसर ढूंढने की भी कोशिश करेंगे, और डे बाय डे जैसे हमारा लेवल अप होता जाएगा, हम इस जर्नी में भी आगे बढ़ेंगे कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। जैसे कि प्रतीक्षा जी, इनका मिशन है कि मुझे सिर्फ लोगों को सर्व करना है। एक बार जब भौतिक जरूरतें पूरी हो जाती है और जिंदगी की एक बहुत गहरी समझ आती है ना, तब हमारा मन करता है किसी और के लिए कुछ करे। खुद के लिए तो हर जानवर भी जीता है अपना पेट भरने के लिए, लेकिन एक इंसान होने की सबसे बड़ी पहचान यही है कि आप किसी और के चेहरे पे मुस्कुराहट दे पाओ, किसी और के लिए कुछ कर पाओ। और जब वो जर्नी आपकी स्टार्ट होती है ना, तभी से आपके नए जन्म की शुरुआत होती है। इंसान कहलाने की वो एबिलिटी बोलो या प्रमाण पत्र बोलो, आपको वो मिलता है भगवान से कि हाँ, अब तो इंसान है। इंसान मतलब भगवान। हर एक आत्मा में परमात्मा छुपी है, लेकिन उस परमात्मा को निकालना कैसे है? तो जब आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं ना, जैसे रेखा जी कुछ ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ सर्व करना चाहती है, सिर्फ अपना नहीं दूसरों का जब सोचने की हमारे थॉट आएगी, तभी आप उस जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। वो दरवाजे खुलेंगे आपके लिए एक नई दुनिया की। तो अभी से इस तरीके से भी सोचना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? और हर एक को अपनी जिंदगी का एक गोल सेट करना है। भौतिक जरूरतें आपकी पूरी नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, अगर आपके घर में कंगाली है, खाने को रोटी नहीं है, या कहीं भी पैसे की अबेंडेंस है, तो आप उस भौतिक जर्नी में ही डूब के रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहले अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करो, अपने सपनों को पाओ, और फिर उसके बाद आगे की जर्नी में बढ़ो, नहीं तो हमेशा आपको रिवर्स आना पड़ेगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस, नो? ओके, सो हम स्टार्ट करें हमारा आज का चैप्टर, डे 13। सो सपने। सभी लोग, काफी लोग हैं आज, तो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आंसर हमारे चलेंगे। और सपनों से आप लोगों ने सबने ड्रीम लिस्ट लिए, मैनिफेस्टेशन सबको पता है, यस नो? मैनिफेस्टेशन क्या होता है, एवरीवन नो? हाँ जी, ताराचंद जी अनम्यूट योरसेल्फ। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? Because I have too much disturbed you. My parents are shouting. Manifestation वही होता है जो आपको अपने आप
के बारे में कुछ सोचना है, क्या करना है आपकी जिंदगी में, आपको उसके बारे में सोचना है। राइट। हर बार जब आप लोग अपने मुंह से कोई शब्द निकालते हो, दैट कॉल मैनिफेस्टेशन। हर बार कुछ ऐसा बोलते हो जो आप बार बार चीजों को रिपीट करते हो, वो भी मैनिफेस्टेशन होती है। और जितनी घोषणाएं, मतलब आप कुछ डिक्लेयर करते हो, कुछ बातें अपने आप के बारे में, उसको भी मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव भी होती है, मैनिफेस्टेशन नेगेटिव भी होती है। मैनिफेस्टेशन जानबूझ के भी की जा सकती है और मैनिफेस्टेशन अनजाने में भी होती है। अगर हमको ये रूल्स रेगुलेशन पता नहीं है तो हम अनजाने में मैनिफेस्ट करते रहते हैं रात और दिन। अरे मेरे को तो रेड कलर सूट ही नहीं करता, मैं तो लाल रंग पहनती तो अच्छी नहीं दिखती, मैं तो है ना, मेरे को तो साफ भीड़ में जाती हूँ ना तो बहुत डर लगता है, मैं तो डर जाती हूँ, मैं तो किसी के सामने बोल ही नहीं सकती। दैट कॉल मैनिफेस्टेशन। अरे अब मेरे पास तो बिल्कुल मरने तक का, जहर खाने तक का भी पैसा नहीं है, इतना भी रुपया मेरे पास नहीं बचता। दैट कॉल मैनिफेस्टेशन। अरे मेरी तो किस्मत ही इतनी फूटी है कि पूछो मत, मैं कोई भी चीज करने जाओ हमेशा उल्टा होता है। ये कौन बोल रहा है सारी चीजें? आप। हम लोग बोल रहे हैं हर रोज इस बात को बोल के इतना पक्का कर रहे हैं जैसे मंत्रा, चैंटिंग। और वही चीजें हम यूनिवर्स में उस एनर्जी को भेज रहे हैं। तो क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपको पता भी नहीं, और उसका रिजल्ट क्या आएगा वो भी आप जाने अनजाने में वो चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो सभी लोग अभी से तो अवेयर है ना इस चीज के बारे में कि मैनिफेस्टेशन क्या करना है, कैसे शब्द आपके मुंह से निकलना चाहिए, किस तरह के वर्डिंग्स पे हम लोगों को फोकस करना है। एवरीवन नो? हाँ जी। और यूनिवर्स को नो का शब्द सुनाई नहीं देता। अगर आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी बॉडी, कोई भी चीज अगर आपको नहीं चाहिए तो आपकी मैनिफेस्टेशन में नो वर्ड नहीं आना चाहिए। कई लोग यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। अच्छा मुझे आज बुखार है, भगवान प्लीज मुझे आज के बाद बुखार कभी मत देना। आपने बोल दिया, उसका मत या नो गायब हो गया। भगवान को क्या सुनाई दिया, यूनिवर्स को क्या सुनाई दिया? ओ ये बुखार मांग रहा है, इसको और बुखार दो। हे भगवान मुझे जिंदगी में, अभी आसपास केस सुनते कैंसर, हे भगवान मुझे कभी भी कैंसर ना हो। आपने क्या बोला? कैंसर ना हो। तो ना तो गायब हो जाएगा, क्या सुनाई देगा? क्योंकि आपकी थॉट में क्या चल रहा है? कैंसर ना हो, कैंसर ना हो, कैंसर ना हो, ना गायब। अगेन मैनिफेस्ट क्या हो जाएगा? और कौन सी एनर्जी किस चीज को चली जाएगी? कैंसर को। मनी की अबेंडेंस है, भगवान मेरी जिंदगी में पैसा इतना आए, इतना आए, इतना इतना आए, मतलब लिमिट नहीं है, कुछ लिखा नहीं है। और सिर्फ अबेंडेंस में आए, मतलब आपने कब तक, कितना, क्या, कैसे चाहिए, अगर कोई टारगेट सेट नहीं किया है तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। अरे देना कितना है, बोल तो सही, किस लिए चाहिए वो तो बता, करेगा क्या वो पता नहीं है, तो कैसे मिलेगा? सोचो, नॉट पॉसिबल। जब हम अमेज़न में भी एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम लोग अपनी पूरी डिटेल डालते हैं, अपना पता डालते हैं, अपना रेसिडेंशियल नंबर डालते हैं, कौन सा ब्रांड हमने सेलेक्ट किया वो डालते हैं, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए वो डालते हैं, कितनी क्वांटिटी चाहिए वो डालते हैं, फिर अपना एड्रेस, लोकेशन, पिन कोड, ये वो सब डिटेल हम लोग फिल करते हैं कि नहीं? अगर उसमें उसके बाद पेमेंट मेथड क्या होता है, हम यूपीआई कर रहे हैं, हम लोग नेट बैंकिंग कर रहे हैं, हम लोग बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, व्हाटएवर, हम लोग सीओडी मंगा रहे हैं, सब कुछ डिटेलिंग के साथ जब एक एक कॉलम फिल होने के बाद लास्ट में आपका ऑर्डर कंफर्म होता है। अगर उसमें एक भी चीज मिस्टेक है तो आपका ऑर्डर वहां पे अमेज़न में होगा, एक्सेप्ट होगा, वो चीज आप पा सकोगे जो आप चाहते हो। तो यूनिवर्स भी बहुत बड़ा अमेज़न स्टोर समझ लो, उसके पास, उसके गोदाम में इस दुनिया की सारी चीजें अवेलेबल है। अनिल अंबानी को चाहिए कि मुझे 50,000 करोड़ की कंपनी बनानी है, इतना पैसा चाहिए, यूनिवर्स बोलेगा ओके डन, उसके पास अवेलेबल है। और अगर कोई कहेगा मुझे हे भगवान आज से मुझे 50 रुपए कहीं से मिल जाए, मेरा पेट भर जाए, तो वो भी अवेलेबल है। अगर आप गाड़ी फरारी मांगोगे तो अवेलेबल है, आप मारुति 800 मांगोगे तो भी अवेलेबल है। डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से उस चीज का ऑर्डर प्लेस करते हो, सबसे मेजर थिंग, राइट?
तो अगर आपका कोई सपना है तो सपने में आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, किस लिए चाहिए, उसको मिलने के बाद आप क्या करोगे, किसको बताओगे और उससे क्या फायदा होने वाला है आपकी जिंदगी में, और उस चीज के लिए आपका एफर्ट कितना है, एक्शन कितने ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि मियां मिट्ठू के जैसे हाँ बस बोलने बैठ गए, तोते के जैसे चाहिए 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 चाहिए, बट उसके रिक्वायर्ड अगर आपके एक्शन भी नहीं है। अगर किसी को पर्टिकुलर बॉडी वेट चाहिए, बॉडी वेट आइडियल वेट के लिए आपने लिख लिया कि मेरा आइडियल वेट इतना है, इतने टाइम में होना चाहिए। अब उसके लिए एक्शन क्या लेने, आपको थोड़ा डाइट कंट्रोल करना है, अपनी बॉडी वेट एक्सरसाइज करनी है, जिम करना है, योगा ज्वाइन करना है, मॉर्निंग नाइट इवनिंग कौन से रूटीन फॉलो करने, रिक्वायर्ड एक्शन भी उतने ही करने कंपलसरी हैं। तब जाके वो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगा और ज्यादा बेटर तरीके से वैसी चीजें आपकी जिंदगी में लाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि कर्म और पुरुषार्थ दोनों प्लस होके रिजल्ट आता है। अगर सिर्फ और सिर्फ बोलते रहे तो रिजल्ट नहीं है, आपको उसके साथ वैसे कर्म भी करने पड़ेंगे, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? अब तक कहीं कोई कंफ्यूजन? बिकॉज ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग अपने नोट बना लीजिए, इसमें बहुत मिस्टेक्स होती है बहुत से लोगों की, इसीलिए रॉन्ग ऑर्डर भी प्लेस करते हो या वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती जो बहुत आसान तरीके से आप लोग पा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। यस, हाँ जी, सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। पीहू जी, यू आर देयर इन क्लास? Yes, I am there, but यहाँ पर net, I mean there is no electricity नहीं है, so I'll not be able to see. I mean you can't see me until I switch on my torch. Okay, fine. So I'll continue. Yeah, you can continue. Okay. Thank you. थैंक यू पीहू। हाँ जी, चेतना जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट हो। यस, हाँ जी, सो आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है, एक कोट है, कोट की जेब में एक पेपर है और पेपर पे कुछ ना कुछ ऐसा लिखा है जिसपे बहुत सारा मैजिकल स्प्रिंकल हो रहा है। दिखाई दे रहा है ना सबको? क्या लगता है आपको इस पेपर में क्या लिखा है? आप लोगों के ड्रीम्स। 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। वॉटेवर आपकी कोई भी विश हो उसको सच कैसे करना है, समझ के इस यूनिवर्स के उन सारे नियमों के द्वारा। राइट? हाँ जी, पढ़े कल्पना जी। चेतना जी, ओके, अनम्यूट योरसेल्फ, सॉरी। यस, 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंसेंट पील, 1898 से 1993 लेखक। हाँ जी, तो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। आज का सेशन थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा रहेगा और हमारा टाइम भी हो सकता है 10 to 15 मिनट्स ज्यादा रहे। आप लोगों को चलेगा? सबको परमिशन है या फिर कंटिन्यू फटाफट कंप्लीट करना है एक्सप्लेनेशन के साथ? हाँ जी, तो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। कोई भी चीज की शुरुआत, किसी भी क्रिएशन का सबसे पहला रूल है आपकी थिंकिंग, आपकी सोच। और हर चीज की शुरुआत एक सोच से स्टार्ट होती है। आइंस्टाइन ने सोचा था कभी कोई भी आविष्कार करने से पहले, तो सबसे पहले उन्होंने अपने माइंड में वो थॉट लाया, पिक्चर क्रिएट करा कि मुझे ऐसा 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 करना है, तभी उस चीज को वो सच कर पाए। तो ये सारी भौतिकी की जितनी भी चीजें हम लोग देखते हैं, लाइट, पंखा, बल्ब, घड़ी, घर, दीवार, कपड़े, कलर, आपका खाना वगैरह, सारी चीजें, अंतरिक्ष यान, एरोप्लेन, बस, ट्रेन, एवरीथिंग जो भी अवेलेबल आपको दिखाई देता है, किसी ना किसी की सोच का परिणाम है।
किसी ने इमेजिन किया था, किसी ने इमेजिन किया एरोप्लेन बनाना, किसी ने इमेजिन किया रेलगाड़ी बनाना, किसी ने इमेजिन किया स्पिरिचुअलिटी, किसी ने इमेजिन किया धर्म। तो हर एक चीज इस दुनिया में जो भी अवेलेबल है किसी की सोच का नतीजा है, और जो आप सोच सकते हो वो चीजें पॉसिबल हो सकती है इस दुनिया में। कभी किसी ने सोचा था कि मोबाइल ऐसे आएंगे जो मतलब बटन दबाते ही विदाउट एनी वायर हम लोग किसी से बात कर पाएंगे? वीडियो कॉल के बारे में आज से अगर 50 साल पहले आप बात करोगे ना, आप लोगों को बोलेगा अरे पागल है क्या, ऐसा कभी हो सकता है क्या, मेंटल, चुप रहे। हम लोग एक दूसरे को आमने सामने देख पाएंगे? नॉट पॉसिबल। बट हाँ, किसी ने सोचा और उसको हकीकत बनाया। अगर आज से 100 साल पहले जाके हम किसी को बोलते ना कि हम लोग एरोप्लेन में फ्लाइट लेके सिर्फ 1 घंटे में इतना ज्यादा पूरा इंडिया का राउंड मार सकते हैं, नॉट पॉसिबल। तो ये सारा चीजें हकीकत बन सकती है अगर आप सोच सकते हो, और सोचने की कोई लिमिट नहीं है, असीमित है ये ब्रह्मांड, और हर एक चीज उसमें अवेलेबल है। तो जीरो की खोज, शून्य की खोज, पहिए की खोज, खाने की खोज, पीने की खोज, हर एक चीज सोच का नतीजा है। तो अपनी आपकी थिंकिंग को आप जिस हद तक लेके जाना चाहते हो लेके जाओ। जो कुछ आप सोच सकते हो सोचो, ट्राई करो, क्वेश्चन पूछो, चाहिए क्यों। सबसे पहले तो क्या चाहिए और क्यों चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। और कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है, मतलब आपकी सोच एक गलीचे की तरह काम करती है आपके सपनों के लिए, और हकीकत बनाने में उसको मदद करती है। अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ जी, आगे बढ़ो। यस। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो अब तक हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मतलब मजबूत नींव बना ली है ग्रेटिट्यूड की, फाउंडेशन की, जिसके ऊपर हम अपने सपनों की इमारत की महल या बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। और जिसने भी प्रैक्टिस करी है वो हकीकत जान चुका होगा कि ये चीजें किस तरीके से काम करती है, और 101% काम करती है, जिसमें कोई शक नहीं है। और आज तो बहुत ही रोमांचक दिन है क्योंकि आप अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। सो एक्साइटेड एवरीवन? यस, नो? हाँ जी, आगे बढ़े। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने के से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती है, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। हाँ जी, तो यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, हजारों करोड़ों सालों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां जी अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से, मतलब हर एक संस्कृति में ये रिचुअल है कि पाने से पहले ही धन्यवाद देती आ रही है। बारिश होती है तो बारिश से पहले हमारे यहाँ पे पूजा का रिवाज है ना, बारिश कराने के लिए भी पूजा की जाती है। बच्चा हो या नहीं है, होने से पहले उसके लिए सेरेमनी प्लान की जाती है, गोद भराई की जाती है, उसको लास्ट लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग देने के लिए उसके पहले के कितने रिचुअल रहते हैं। शादी होनी होती है तभी से हम लोग सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं उस चीज के लिए, नए कपल के लिए कितनी सारी चीजें हैं। इस तरीके से हर एक संस्कृति में धन्यवाद देने के लिए पहले से ही, बाद में नहीं, बाद में तो दिया ही जाता है, लेकिन पहले से ही विस्तृत कर्मकांड बनाए, ये सारे रिचुअल बनाए ताकि वे इसमें और ज्यादा शक्ति, अपनी एनर्जी, अपना थॉट, अपना जॉय, लव सब कुछ भर सके और वे चीजें जल्द से जल्द पॉसिबल हो।
तो प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं। जब नील नदी में बाढ़ आती है तो पूरा वो इलाका भर जाता है और उसकी वजह से ही वहां पे इतनी ज्यादा हरियाली, वहां का जो वन्य जीवन है, जो एनिमल है वगैरह, उन सबको कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है और उसी से उसको एनर्जी मिलती है। तो उसका भी वो लोग जश्न बनाते हैं ताकि नदी में पानी कंटिन्यूसली वो फ्लो बना रहे। अमेरिकी इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। तो बारिश आने से पहले वो सब लोग इकट्ठे होते हैं, ग्रुप्स में प्रे करते हैं और डांस करते हैं बारिश अच्छी होने के लिए। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियों में भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करते हैं, वह भी शिकार करने से पहले। तो जो आदिवासी लोग हैं वो शिकार पे जाने से पहले ही उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं कि आज हमको बहुत अच्छा शिकार मिलेगा, हम सब लोगों का पेट भरेगा। उसके लिए परमात्मा और प्रकृति बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो हर चीज, हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है। हाँ, शब्द अलग है, नाम अलग है, रिवाज अलग है, लेकिन सबका इंटेंशन सेम एक ही है। ग्रेटिट्यूड, 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 दिल से प्रार्थना, श्रद्धा और भरोसा। आपकी जिस पे आस्था हो, हर वो चीज पॉसिबल है अगर आप किसी चीज को मानो तो। मनचाही चीज पाने से पहले ही धन्यवाद दिया जाए, ये रूल है। हाँ जी। आकर्षक का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है, यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। एक सेकंड। आकर्षण का नियम कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं उसके मन में उसी के अनुसार चित्र बनाएं, उसी के अनुसार आपके थॉट चलने चाहिए। अगर आप गरीब हो और गरीबी ही चाहते हो तो हाय हाय कर सकते हो, रो सकते हो, हाय मेरे पास ऐसा नहीं, मेरा तो क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। और अगर आप अमीर बनना चाहते हो, पैसे वाले बनना चाहते हो, समृद्ध बनना चाहते हो, तो आपके एटीट्यूड में, आपके पर्सनैलिटी में, आपके एक्शन में वो आना चाहिए। ओ, वो लोग कैसे करते हैं? पैसे वाले लोग मस्त से रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। अच्छा, वो चीजें आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक्ट वैसा करना है कि आप भी रिचेस्ट हो। जब आप होगे तब आप क्या फील करोगे, कैसे एक्ट करोगे, वो सारी चीजें अभी से आपके अंदर होनी चाहिए। अगर मैं बहुत अच्छे स्पीकर बनना चाहती हूँ, बहुत अच्छी कोच बनना चाहती हूँ, या तो मैं कुछ भी बनना चाहती हूँ, तो अभी से मेरे में वो सारी चीजें मुझे जीना आना चाहिए। अपने आप पे वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ऑलरेडी वो हो। मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा करती हूँ, मेरी मोटिवेशन मतलब डेफिनेटली लोगों के सीधा दिल तक टच हो जाती है और सीधा दिल से दिल तक पहुंचती है। और जो भी मुझसे एक बार मिलता है वो जिंदगी में कभी मुझे नहीं भुला सकता। ना मेरा नाम, ना मेरी चीजें, ना मेरा एक्शन और ना मेरा स्टाइल। दैट्स कंफर्म। हाँ, तो इस तरीके से आपको वो फील करना है, राइट? हाँ जी, कंटिन्यू। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के ऊपर कीजिए। मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले ही कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी।
जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में सुंदर यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप ये जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। हाँ जी, तो सबसे पहला कि आपको कुछ भी पाना है तो उस सपने को पाने से पहले और पाने के बाद में दोनों ही कंडीशन में आपको कृतज्ञ होना चाहिए। और जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले मतलब आप कोई ड्रीम देख रहे हैं, उसको पहले से ही कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं उस चीज के लिए, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है और आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कंटिन्यूस कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से वह मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे, जो कुछ भी आपको चाहिए। बस आपको अपनी भावना को, अपने उस फीलिंग्स को, वो फ्रीक्वेंसी को, वो कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू बनाए रखना है। वो जॉय की फीलिंग में, गुड फीलिंग में हमेशा आपको रहना है। आपको पता नहीं होगा कि वो कैसे मिलेगी और कैसे मिलेगी वो क्वेश्चन मार्क लगाना हमारा काम है भी नहीं। हमारा काम है सिर्फ ये सोचना कैसे मिलेगा, वो सारा क्या, कैसे, कब, कहाँ, वो सब कुछ यूनिवर्स को सौंप देना है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसके पास हर चीज है, तो कैसे का काम उस पे छोड़ दीजिए, सिर्फ भरोसा करके खत्म कर दीजिए, ठीक है? तो वो आपको बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकेंगे। आपको पता होता है सब लोगों को कि जैसे हम कैसे भरोसा करते हैं ब्लाइंडली गुरुत्वाकर्षण के नियम के ऊपर, करते हैं कि नहीं करते? हम लोग रोड पे चलते तो कभी हमको लगता है कि नहीं हम रोड से उड़ जाएंगे आकाश में? होता है? नहीं। अगर आप बिल्डिंग की छत पे जाओ और छत के ऊपर जाके क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर मैं यहाँ से जंप करूंगा तो नहीं आसमान में उड़ जाऊंगा? सबको पता है कंफर्म हो कि धड़ाम से जमीन पे गिरोगे और हड्डी टूटेगी टूटेगी। किसको किसी को डाउट तो नहीं है, तो ट्राई करके देख लेना। यस नो? तो जिस तरीके से ब्रह्मांड के इन आकर्षण के नियम पर आपको इसी तरीके से विश्वास करना है, क्योंकि वह सृष्टि का नियम है, इस ब्रह्मांड का नियम है और 101% काम करता है। राइट नाउ, अभी इस वक्त आप सबसे ज्यादा क्या चाहते हो? वॉट यू वॉन्ट, क्या चाहिए क्या आपको? तो आपको सबसे पहले सोचना है कि आपका सपना क्या है। कंटिन्यू। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपको पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया होता तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षक के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। हाँ जी, तो आज सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना है कि आपको चाहिए क्या। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है, पूरी पूरी क्लास खत्म कर लेते, लेकिन क्या चाहिए दे डोंट नो, राइट? तो यहाँ पे इस सेशन में तो सबको पता है कि आप लोगों को क्या चाहिए। एवरीवन? यस नो? हाँ जी,
सुनीता जी, रचिता जी, निशा जी, योगेश, प्रतिभा, रेनू, बिंदु, सपना, जैन, मोक्षा, ताराचंद जी, हर एक को पता है आप लोगों को क्या चाहिए? कौन है जो बताना चाहेगा मुझे कि हाँ सच में उसे कुछ ऐसा चाहिए? अपना कोई एक ड्रीम शेयर करना चाहेगा? Someone want to share? Yes, रुचिता जी, अनम्यूट कीजिए, अपना वीडियो ऑन कीजिए। रुचिका धीर, आपको वीडियो ऑन करना कंपलसरी है। इतने लोगों ने लिखा है लेकिन सिर्फ एक जना शेयर करना चाहता है कि उसको क्या चाहिए, बाकी किसी को पता नहीं क्या चाहिए। हाँ जी रुचिका जी, अनम्यूट योरसेल्फ। आप कहाँ से, आपको नाम अपना बताना है। अनम्यूट। हेलो, यस डियर। थैंक यू सो मच मुझे ये चांस देने के लिए। मेरे को ना ये ज्वाइनिंग अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही करी है। ओके। मेरी सिस्टर ने मुझे पहले बोला था, अब मेरी मासी हैं सुनीता जी, उन्होंने मुझे बोला कि इसको ज्वाइन करो और देखो, जानो कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम चाहते हो। और मेरी ना अभी रिसेंटली जॉब चली गई है अचानक से, तो उन्होंने ही मुझे समझाया कि ये बोलना है कि चली नहीं गई है, वो है और वो रहेगी, आगे भी है, और तुम वहीं बैठे हो, वहीं काम कर रहे हो और तुम बहुत खुश हो। तुम्हारे साथ जो तुम्हारे कुलीग्स हैं वो भी तुमसे बहुत खुश हैं। और मेरा अब ये ड्रीम बन गया है कि मुझे इसी के लिए आगे अपने लाइफ में सोचना है सारा कुछ। ठीक है, गुड। जो भी उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको डेफिनेटली गाइड किया होगा, बट मैं इसमें कुछ और एड ऑन करना चाहती हूँ। मैं आई? हाँ जी जरूर। देखिए, आपका जॉब चला गया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और अब आपका मेन, आपको नया जॉब चाहिए, आपका ड्रीम, राइट? तो आपको सबसे पहले जो जॉब आपका गया उसमें से अगर आप नेगेटिव जोन में नहीं हो तो उसमें से आपने क्या क्या सीखा, जो क्वालिटीज, उससे आपको एक्सपीरियंस क्या क्या मिले, वो सारे के सारे लोग जो आपके साथ वहां पे काम करते थे उन लोगों की क्वालिटीज, उस जगह की क्वालिटीज, और उन सबके लिए आपको ग्रेटफुलनेस में जाना है, उन सबके लिए आपको ब्लेसिंग लिखना है, और जितना हो सके उतना आपने वहां से क्या सीखा उन सारी चीजों के लिए एवरीडे आपको ब्लेसिंग लिखना है। और नेक्स्ट आपको अपना जॉब के लिए एक ड्रीम बनाना है। उस ड्रीम में आपको कौन सा जॉब चाहिए, कौन से एरिया में जॉब चाहिए, कौन सी कंपनी में जॉब चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए, आपके बॉस आपके पर्टिकुलर कैसे होने चाहिए, आपका सैलरी अमाउंट कैसा होना चाहिए, कितना टाइम टू टाइम 9 to 5 में कौन सा पर्टिकुलर टाइम जिसमें आप हैप्पी रह सको वैसा टाइमिंग के साथ सब कुछ मेंशन करने के बाद ऑलरेडी आप उस जॉब को पा चुके हो, और उसके लिए आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हो, अपनी उस दोस्त को बता रहे हो कि मुझे ये जॉब मिल गया है, मैं कल से ज्वाइन कर रही हूँ और बहुत अच्छा है, ये वो पूरा पिक्चर आपको डिजाइन करना है और पूरा चीजें मेंशन करना है। और जब तक ये हमारा नहीं हो जाता तब तक आपको अपने पुराने जॉब के लिए ब्लेसिंग कंटिन्यू लिखते रहना। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम डियर। इस तरीके से आपको करना है। तो फर्स्ट आपका ये प्रायोरिटी रहना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो, बिकॉज ऑफ दैट टाइम कोई ट्रैफिक नहीं रहता, सीधा यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन रहता है, तो उस टाइम अगर आपने ये मैसेज डाल दिया तो परसेंटेज, मतलब 100 में से 85% चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके ड्रीम को कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, प्लस, हाँ जी, प्लस और ऐसी चीजें, क्योंकि आप जब ये प्रोसेस करते हो तो कुछ आपको ऐसी चीजें अपने साथ हैंडी रखना पड़ेगा जो कि आपको खुशी दे। नेगेटिव या पॉजिटिव दो सिचुएशन होती है। अगर आप नेगेटिव चीजों के साथ इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये ड्रीम कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको अपनी एनर्जी में भी चेंजेस लाना होगा, आपका बॉडी लैंग्वेज है, आपको जो चीजें अच्छी लगती है ऐसी 3-4 चीजें आपको कंटिन्यू साथ में रखना पड़ेगा।
आपको फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, आपको गाने सुनना अच्छा लगता है, आपको कॉमेडी मूवी देखना अच्छा लगता है जो इंस्टेंट आपके मूड को बदल दे, तो वैसी चीजें भी आपको कंटिन्यू साथ में करनी पड़ेगी ताकि आपका बॉडी का, आपके माइंड और थॉट का फ्रीक्वेंसी हाई लेवल पे रहे। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज जो अब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ, उसी फर्स्ट टाइम में मेरे को ये फील हुआ कि ये चैप्टर मेरे लिए हो रहा है। सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी ये चैप्टर आज का लेने पर, कि मुझे लग रहा था ये चैप्टर मुझसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में सब कुछ जो प्रेजेंटली मेरे साथ चल रहा है वही सब कुछ आज मुझे इस चैप्टर में मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है इसमें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू रुचिका जी, आपने शेयर किया, इतनी हिम्मत दिखाई उसके लिए। और बस इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहिएगा, जैसा कि बताया उसमें एक भी दिन मिस मत कीजिएगा और पूरा फोकस अपने इस ड्रीम को आज दीजिए। मैंने अपना सुबह मॉर्निंग में ही सब कुछ लिखा था बैठकर, आराम से, बिल्कुल तसल्ली से, कि मेरे को अपनी जॉब में क्या करना है, मेरे फैमिली से जो भी मेरे को मासी ने बताया था वो सब चीजें मैंने करी। पर आपने एक और अच्छी चीज मुझे ढंग से गाइड करके और बताया, इसके लिए भी थैंक यू सो मच। कल से मैं इसी चीज को कंटिन्यू स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, और बहुत जल्दी हम इसी सेशन में आपसे सुनना चाहेंगे कि हाँ मैम हमारा कंप्लीट हो गया है ड्रीम और हम लोगों को जॉब मिल गई है। ठीक है, ऑल द बेस्ट डियर। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो आपको इस तरीके से करना है। सबको समझ में आया? सबका क्लियर हुआ डाउट? कहीं कोई डाउट नहीं? हाँ जी, आगे बढ़ो। यस। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हो। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें, जैसे आप उसे पा चुके हो। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर, शिशु के सर्जन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु, 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सर्जन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ लाइन है, इसमें एक फॉर्मूला छुपा है। हमेशा आपको बोला जाता है ना कि 3 टाइम्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। और 3 नंबर का रीजन क्या है? 3, 6, 9 सबने सुना है। बहुत अलग तरह के नंबर होते हैं। 9 नंबर है तो नॉन अनडिवाइडेबल नंबर है। अगर किसी भी चीज का, किसी भी गणितीय नंबर का, या कितना भी आप समरी करो, तो सबका मतलब करने के बाद आपको 9 नंबर हमेशा मिलेगा, हर जगह। 6,
3 और 9। तो ये एक क्रिएशन का नंबर है 3। जब कुछ नई शुरुआत करनी होती है, कुछ नया सर्जन करना होता है, तो इस नंबर की आवश्यकता है, क्योंकि सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर जब एक बेबी की शुरुआत होती है, उसके सर्जन की, तो एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन के कार्य को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि के हर सृजन में लागू होता है, जिसे आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। तो जब आप 3 बार लगातार थैंक यू बोलते हैं, तो आप सृजन की इस जादुई संख्या और इस गोपनीय इस फॉर्मूले को आप यूज कर रहे होते हैं। तो हर चीज में आपको 3 बार थैंक यू बोलना है। हाँ जी। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सरोबार कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सरोबार करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की और मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हैं करें। हाँ अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। यस। तो फर्स्ट स्टेप है 3 टाइम्स आपको थैंक यू बोलना है। सेकंड स्टेप है अपनी इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से पूरा भरने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से आपको शुरुआत करनी है, स्टार्टिंग करनी है, और अपनी कल्पना, आपकी थॉट, आपकी इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन का यूज करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का अपने मन ही मन जवाब दे, जैसे कि आप अपनी मनचाही चीज को पा चुके हैं। ऑलरेडी आप उसको पा चुके हैं, क्योंकि अगर आपको प्रेजेंट टेंस में सारी चीजें लिखनी है, अंडरस्टैंड, प्रेजेंट टेंस में कि आप ऑलरेडी मिल चुका है। अगर मेरा सपना है कि मुझे ऑडी कार चाहिए, तो मैं लिखूंगी कि भगवान थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे ऑडी कार मिल चुकी है, मैं उसमें अपने बच्चों के साथ घूम रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी फ्रेंड खुशी को फोन किया, उसको बताया कि अरे खुशी देख, मेरे घर में ऑडी कार आ चुकी है, इस बार जब मैं आऊंगी तो मैं वो कार में तेरे घर पे आऊंगी, हम लोग साथ में घूमने जाएंगे, मस्त एंजॉय करेंगे, उधर का वो कुल्फी बहुत फेमस है ना, वहां पे बैठ के गॉसिप करेंगे और वो कुल्फी खाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा पिक्चर विजुअलाइजेशन करना है कि ऑलरेडी आपको वो चीज मिल चुकी है। जब फर्स्ट स्टेप, इसके भी 3 स्टेप है किस तरीके से, जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिली तो आपने कौन सी भावनाएं महसूस की। जब सोचो कि वो ऑलरेडी अगर आपके पास है तो आपको कैसी फीलिंग आएगी। जब आप उसको पा लेंगे तो सबसे पहले आप उसको किसे बताना पसंद करेंगे और किस तरीके से, कि ऑलरेडी मेरा सपना पूरा हो चुका है, देख, कौन सी फीलिंग के साथ बताएंगे, उसको पूरा इमेजिन करना है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले क्या किया, कौन सी चीज करी, जितने मन में जितने ज्यादा डिटेलिंग के साथ आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो करें। उसके बाद आप हर इच्छा को दोबारा पढ़े, जादुई शब्दों पर सचमुच जोर दे ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा फील कर सको। अपनी सूची की यह दूसरी इच्छा की तरफ बढ़े और उसके साथ भी यह प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं जब तक कि आप अपनी 10 ड्रीम्स को कंप्लीट ना कर दें, और हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें या उससे ज्यादा भी आप टाइम दे सकते हैं। आपको वो विजुअलाइजेशन पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। हाँ जी। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। यहाँ आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर
मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। हाँ जी, तो अगर आप इसमें और ज्यादा शक्तिशाली और इंटरेस्टिंग चीज करना चाहें तो आप एक मैजिक बोर्ड, अपना विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। अपने ड्रीम्स की जो जो आपको चाहिए उसकी कटिंग्स उस पे लगा सकते हैं और उसमें आप अपना, अपने फैमिली का फोटो एडिट करके डाल सकते हैं। और इस तरीके से मैजिक बोर्ड पर आप बड़े बड़े शब्दों में धन्यवाद धन्यवाद लिख लें। इस बोर्ड को आप अपने बेडरूम में या ऐसे विजिबल जगह पे लगा सकते हैं। और अगर आप अपने ड्रीम में अपनी फैमिली के साथ हो तो आप अपने बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की एनर्जी बहुत ही जबरदस्त रहती है। आप शायद भूल भी जाओ लेकिन आपके बच्चे आपको आपका सपना भूलने नहीं देंगे। ओ मम्मा, आपने वो बोला था ना, अभी तक हुआ क्यों नहीं, अभी तक किया क्यों नहीं, चलो हम ये करते हैं, चलो हम वो करते हैं। उनका एनर्जी जबरदस्त रहता है, उनकी इमेजिनेशन भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती है। आप उनको सिर्फ एक बात बोलो, वो सिर्फ पूरा पिक्चर देख लेंगे। अच्छा, हम वहां पे जाएंगे, ऐसा करेंगे, हम उधर करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, हम इस पार्क में जाएंगे, वैसा वैसा वैसा। आपको 1 मिनट मतलब वो पूरा पिक्चर देख लेंगे। और उनका एनर्जी बहुत प्योरिटी के साथ रहता है। उनको कोई ऐसा लॉजिक में नहीं जाते, होगा कैसे, होगा क्या होगा, सीधा भरोसा कर लेते कि हम वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो अपने विजन बोर्ड में आप अपने बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं। गॉट इट? तो उसका पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ जी, तो आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। यस, होमवर्क। आज का हमारा होमवर्क है, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए आप ज्यादा से ज्यादा, जितना हो सके उतनी कृतज्ञता उतना दिल से महसूस करें। पेन और जनरल लेकर, आपको बुक लेकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना ले और हर एक के आगे 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख ले, मानो आपको आपकी मनचाही वस्तु ऑलरेडी मिल चुकी है, आपने उसे पा लिया है ऑलरेडी। मिसाल के तौर पर आपका जो भी ड्रीम है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों का आपको आंसर देना है। जब आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हो तब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तब आपको कैसी फीलिंग महसूस हुई। जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किसे और किस तरीके से बताया। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो सबसे पहले आपने कौन सी चीज करी। जितना हो सके डिटेलिंग में आप उसके अंदर, अपने ड्रीम के अंदर लिख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, आप करें। हर इच्छा के अंत में उसको दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों पर सचमुच जोर दें, उसको महसूस करें ताकि आप उन्हें और ज्यादा अच्छे से कर सके, वो फीलिंग उसमें ला सके। आप एक मैजिक बोर्ड बना ले, विजन बोर्ड बना ले, तस्वीरें काट काट कर आप उन्हें बोर्ड पे लगा लें और बोर्ड को विजिबल ऐसी जगह रखें जहाँ आप उन्हें अक्सर देख पाए। बोर्ड के सबसे ऊपर आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज का ये हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के चैप्टर से रिलेटेड आप में से अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। यस प्लीज। सबको आ गया समझ में? प्रतीक्षा जी, यस, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, चैप्टर तो समझ में आया है, मैंने नोट्स लिखी है। वो लिंक एक बार भेज दीजिए ना, मुझे यूट्यूब पर नहीं मिल रही है। आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसमें तो मैं लव योर सेल्फ से ये जुड़ रही हूँ, तो उसमें नहीं है एक भी लिंक। एलविटा, LVITA, एलविटा बाय लता खोटेड़ करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे सारे लिंक्स अवेलेबल है।
सारे वीडियोस अवेलेबल। मैं आपके लिया जी के नाम से ढूंढ रही थी। नहीं, एलविटा बाय लता कोटेड आज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू। और ये रिकॉर्डिंग को भी आप 2 से 3 बार सुन सकते हो, ताकि और ज्यादा क्लियरिटी से चीजें आपको समझ में आ जाए। जब आप लिखने बैठो तो इस रिकॉर्डिंग को 2-3 बार सुन लो, ताकि और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाए। एक बार सुनोगे तो थोड़ा, 2 बार सुनोगे तो और ज्यादा डबल, और 3 बार सुनोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। आप खुद से अपने सारे सवालों के जवाब उसी में से ढूंढ सकते हो। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो 24/7 आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी, नो मोर क्वेश्चन? समता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है। नाउ? हाँ जी मैम। यस। मैम हम एक साथ 2-3 ड्रीम्स लिख सकते हैं आज के लिए? 10 ड्रीम्स बोला है। अच्छा 10 ड्रीम्स। 10 तो ब्लेसिंग्स लिखनी है ना मैम, ड्रीम्स भी 10 लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, ड्रीम्स भी आज आपको 10 लिखने हैं। ओके ओके, मैंने 3-4 ड्रीम्स लिखे हैं मैम, मैं पढ़ के बताऊं? आप कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली बता सकते हो। मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा डाउट है कि मैंने वो सही लिखा है या नहीं, इसीलिए पूछ रही थी मैम। नो प्रॉब्लम, आप अगर कंफर्टेबल हो तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे, जो आपको ग्रुप में शेयर किया गया है। अगर कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है तो मैं करेक्शन करके आपको वापस भेज देती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई कंफ्यूजन, क्वेश्चन? नो? यस पीहू, अनम्यूट योरसेल्फ, यू वांना से समथिंग? So as you know, I had been to Ashmin ma'am का session 2-3 days back, and उन्होंने यही चैप्टर का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि before writing the dream you should know what do you want. वो भी with the examples उन्होंने बहुत अच्छे से she explained that one, and after going there now I learned something new from there apart from the whatever we उन्होंने classes जो लिया. So visualization power is very important. That is the thumb rule. She told thumb rule is the visualization. Until unless आपका visualization नहीं हो पाता, तब तक you'll not be able to completely do your practice with just it. So it's very important to do visualization. Before visualization आपने जो कुछ भी लिखा है, आपका ड्रीम क्या है, उसका 8 मिनट्स का ऑडियो रिकॉर्डिंग फाइल बनाना है, ताकि वो बार बार सुनना है, एंड सुनते 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 ही विजुअलाइजेशन आपका और भी ज्यादा क्लियर होगा. सो दिस इज द न्यू थिंग. वो जो ऑडियो बनाना है वो वाला एक नया मैंने सीखा. So I thought let me just share it here. If anybody is doing it very perfectly, ये practice कर रहा है तो they will be able to. It will be this information will be useful for them. So Super dear, thank you for sharing this beautiful extra tip. हाँ जी, thank you. Yes, Usha ji, you wanna ask something? Unmute yourself. Thank you, ma'am. How do you know that I wanted to ask something? To see your face and your body language. Oh, wow, that's awesome. You're perceiving the energy. Ma'am, I would like to know, again, among adult, and adult is not ease, right? We both are not at ease. So children ko affect hota hai.
So how to have ease for the children? Like I would like them to, ease कैसे करने का है? आप चाहते क्या हो? Exactly what you want. So in my workplace, there was a misunderstanding. So so there was a misunderstanding about the one who is taking coaching from me, and I'm not giving them. So I told them that I want to quit the coaching. So my student, I wanted to pass to another friend of mine. So that friend of mine said, no, you just wait for Miss Usha till the next week, like that. So in that, I mean, they don't like me. It's okay. Thank you for that. But I don't want the children to get that, that no teaching at all. आप मुझे डिटेल में पर्सनल आप ये क्वेश्चन को भेजिए, यहाँ पे मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगी. Okay, thank you. ओके, Okay, thank you. थैंक यू डियर. यस, और किसी का कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? विजुअलाइजेशन में किसी को कोई इश्यू है क्या? जैसा कि पीहू ने बताया कि थंब रूल है विजुअलाइजेशन रिगार्डिंग योर ड्रीम. अगर आप कोई भी सपना देखते हो तो वो विजुअलाइजेशन को परफेक्टली कर पाओ, ये बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है. आप सब लोग विजुअलाइजेशन कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, किसी को कोई इश्यू नहीं है? यस, नो? यू कैन इमेजिन, यू कैन फील, you go in that deep level, you can touch, you can smell, you can feel each and everything, whatever you think. Yes, no, maybe everyone. Yes, to say yes in chat box. Yes, I can. Okay, fine. ऐसा कोई है जिसको ये पता नहीं हो, जो जानना चाहता हो कि विजुअलाइजेशन क्या है? प्लीज से yes or no. Anyone? समता जी. Okay, you don't know what is visualization? So let's see, we'll do one experiment today कि किस तरीके से विजुअलाइजेशन करना है. फॉर दैट आप लोगों को अपने वीडियो ऑन रखना है, राइट? एकदम कंफर्टेबल पोजेस में बैठ जाइए, एकदम कंफर्टेबल. सो विजुअलाइजेशन अपना 5 तरीके से होता है, 5 तरीके से. उसका 5 स्टेप है: सोचना, बोलना, देखना, लिखना और इमेजिन करना. जब ये पांचों एक साथ मिक्सअप हो जाते हैं, दैट कॉल विजुअलाइजेशन. और विजुअलाइजेशन में आप कंप्लीटली उस डीप फीलिंग में चले जाते हो कि ऑलरेडी आपके साथ वो हो रहा है. आप लोगों ने रात को कभी सपना भी देखा होगा तो आपको पता है कि उसमें हमारी बॉडी भी उसके साथ अकॉर्डिंग एक्ट करती है. और बहुत ज्यादा जब हम फील करते हैं उस चीज को तो सडनली हमारी नींद भी खुल जाती है. हम लोग रोना है तो रो भी सकते हैं सपने में, हंसना है तो हंस भी सकते हैं, और ऐसा लगता है जैसे पूरा पिक्चर हमारे सामने रियल में हो रहा है. तो वो विजुअलाइजेशन का ही एक पार्ट है. अगर हम कोई पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो मूवी में जैसे हम उन इमोशंस के साथ, वो एक्टर अगर मर जाता है तो उसके साथ हम रोना स्टार्ट कर देते हैं. अगर वो कोई बड़ा काम करता है तो उसके साथ हंसना स्टार्ट कर देते हैं. तो वो मूवी चलता रहता है. दैट टाइम हमारे इमेजिनेशन और हमारे फीलिंग्स भी चेंज होते रहते हैं मूवी के अकॉर्डिंग. 3 घंटे के मूवी में हमारे इमोशंस कितनी बार चेंज होते रहते हैं, बिकॉज हम खुद को पूरा उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं. दैट कॉल विजुअलाइजेशन. और आज सब हम लोग उसको महसूस करने वाले. ठीक है? सो कंफर्टेबल हो आप लोग सब? अपनी पोजीशन ले ली सभी लोग? एकदम 3 ठंडी और गहरी सांसें लेंगे. स्टार्ट. मोर डीपर. सेकंड ब्रीथ. लास्ट वन. एंड रिलैक्स योरसेल्फ. एकदम शांति. एकदम हल्के से सांस बाहर आ रही है और अंदर जा रही है.
आप उसकी गर्मी को और उसकी ठंडक दोनों ही चीजों को महसूस कर पा रहे हैं। और हर आती हुई सांस के साथ आप और ज्यादा शांत, और ज्यादा स्वीट, और ज्यादा ब्यूटीफुल, और ज्यादा पीसफुल होते जा रहे हैं। और ज्यादा रिलैक्स 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 होते जा रहे हैं। सो ऑल ब्यूटीफुल मैजिशियन, हम आज सब लोग गोवा बीच पे चलते हैं, एक बीच पे चलते हैं। आप लोगों की आंखों के सामने एक खूबसूरत समंदर लहरा रहा है। जस्ट फील, इतनी बड़ी बड़ी उसकी लहरें हैं, इतना नीला नीला पानी है, और उस बीच के ऊपर आप नंगे पैर चल रहे हो। आप उस मिट्टी की ठंडक को महसूस कर पा रहे हो। वो लहरें आके आपके पैरों को छू रही है और जा रही है। जस्ट इमेजिन, इतना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा बह रही है। आपके पूरे कपड़े, जो गाउन वगैरह आपने पहना है, जो हल्के फुल्के कपड़े पहने, वो हवा में उड़ रहे हैं। आपके बाल पूरे हवा में उड़ रहे हैं। जस्ट फील। और आप बाल बाल अपने बालों को संभाल रहे हो, अपने कपड़ों को संभाल रहे हो, और वो पानी की लहरें आ रही है, टकरा रही है आपके पैरों से। जस्ट स्टॉप। अब हमको एक जगह पे खड़े हो जाना है, और अभी थोड़ा सा 2 कदम और आगे जाना है पानी में। अब आप खड़े हो वहां पे। जैसे ही लहर आई, आपके पैरों के नीचे से वो मिट्टी बह के जा रही है, और आप अंदर जा रहे हो। आपके पैरों में गुदगुदी हो रहा है। वाह। और वो ओशियन का शोर, वो लहरों की आवाज, वो पक्षियों की आवाज आपको सुनाई दे रही है। आप उस समुंदर पे सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ हो, और कोई भी नहीं है वहां पे। अब पूरा टर्न अराउंड लीजिए। उस बीच पे सिर्फ आप अकेले हो, अपने आप के साथ, उस शांति के साथ, उस आनंद के साथ। हर लहर को आप महसूस कर पा रहे हो, उस हवा को, उस रोशनी को, उस प्रकाश को। एंड यू आर सो ग्रेटफुल। अबेंडेंस पोज में आप उस यूनिवर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हो, हर उस चीज के लिए जो आपको मिली। जस्ट फील इट। राइट नाउ एक बहुत बड़ी लहर आ रही है, इतनी बड़ी, आपकी हाइट जितनी, और आपको डर लग रहा है, आप भीगने वाले हो। फटाफट वापस भागो, जल्दी भागो बैक साइड में। वो लहर आपको पकड़ने के लिए आ रही है, और आप आगे भाग रहे हो मिट्टी पे। जस्ट बूम। आधा तक उस लहर ने आपको गीला कर दिया, आपके कपड़े भीग चुके हैं। जस्ट इमेजिन एंड फील इट। Wow. So relax, everyone. Open your eyes. Rub your hands. सब लोगों ने अपने आप को वहां पे महसूस किया। यस। सो दैट कॉल डीप विजुअलाइजेशन। इस तरीके से आपको अपने सपनों के लिए भी विजुअलाइज करना है, उसको जीना है, उसको देखना, सोचना, बोलना। आपके सपनों में आपको जो कलर भरने हैं आप भर सकते हो, जैसा क्रिएशन करना है वैसा आप कर सकते हो, जो इमेजिन चाहिए आप वैसा इमेजिनेशन कर सकते हो, और वो यूनिवर्स पूरे तरीके से अलाइन होगी आपके उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए।
क्योंकि हम लोग सब परमात्मा की संतान है, उस यूनिवर्स के प्यारे बच्चे हैं और वो हमारे माता पिता की तरह हैं। तो हमारी जरूरी या ना जरूरी हर फरमाइश को पूरा करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ड्यूटी भी। लेकिन हम जितना ग्रेटफुल बनते जाएंगे, जितना हैप्पी बनते जाएंगे, जो हमारा ट्रू नेचर है, तो वो यूनिवर्स भी हमको बोलेगा, अरे वाह, ये तो मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा इंसान है, जैसा मैंने इसको जिस पर्पस के लिए भेजा था वैसा वो काम भी कर रहा है और मुझे अप्रिशिएट भी कर रहा है और इसको कदर भी है चीजों की और ये ग्रेटफुल है, तो इसको फटाफट दो और पहले दो। राइट? सो कंटिन्यू इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ जी ताराचंद जी, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार। नमस्ते। आज आपने, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज मुझे गोवा बीच घुमा दिया है। मैंने दुनिया के काफी बीच देखे हैं, काफी कंट्रीज के बीच देखे, लेकिन मैं गोवा आज तक नहीं गया। तो आज गोवा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चैतानी जी, सुपर। सो इस तरीके से आप लोगों को इमेजिनेशन अपने ड्रीम के साथ करना है। और अगर आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप टीम एल्विटा पे कर सकते हो। प्लस इस चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन, फ्यूचर के सारे वीडियोस और पास्ट वीडियोस भी आप लोग देख पाओ और सीख पाओ। और थैंक यू आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए, इस अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप सभी ब्यूटीफुल लोगों के लिए। थैंक यू पीहू, थैंक यू चेतना जी, थैंक यू ऑल मैजिकल पार्टिसिपेट जिसके भी वीडियो एवरीडे ऑन रहते हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप जिस भी धर्म, जिस भी परमात्मा, जिस भी रिलीजन को, जिन भी गुरुओं को मानते हो, उन सब का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड नाइट एंड शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलते हैं। Thank you so much. थैंक यू।